नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले खंदौली क्षेत्र में। यहां पर बहुताया क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा 37-97 आलू की खेती की जाती है और इस समय पर किसानों की खेती जो है एक समस्या जो है बनती जा रही है। इस समय पर खेतों में जो है एक ऐसा वायरस आलू की फसल को अपनी चपेट में ले चुका है, जिससे किसान जो है बचने के लिए काफ़ी जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि कई लोग जो है वायरस को लेकर जो है गलत धारणा भी धारण कर लेते हैं। हमने यहाँ तक कि कृषि विशेषज्ञों और जो आलू से संबंधित विशेषज्ञ हैं उनसे भी जो है पौधों को दिखाकर राय ली। न तो इन आलू में जो फसल है थ्रिप्स वायरस है, न ही मोज़ेक वायरस है और न ही जो गर्मी की वजह से नेमोनेटेड वायरस जो है आलू में पनप जाता है वो है। ये अलग तरीके का वायरस इस समय पर आलू की फसलों पर दिखाई दे रहा है, जिससे किसान जो है काफ़ी प्रभावित हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा रोल करके दिखाइए कैमरे को, जिससे किसानों को ये जानकारी हो सके कि कौन सा वायरस है, और पौधों को भी दिखाइए जिससे जो है आप भी सभी को ये मालूम पड़ पाए कि ये जो है पौधे हुआ तो हुआ क्या। ये जो किसानों ने बताई है ये 35 से 40 दिन की फसल बताई है और इसमें पहली सिंचाई भी जो है किसानों ने कर दी। और जो भी इस वायरस के जैसी अटैक का सूचना मिली तो इन्होंने जो है कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमिक फंगीसाइड का भी जो है इस पर जो है स्प्रे किया, लेकिन हालत आप लोगों के सामने है। इस कदर किसानों की कमर टूटी है इस वायरस से, जिससे किसानों की कमर तक टूट कर रह गई है। यानी कि किसान जो है सुबह से शाम तक आलू की फसलों का जो है निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण में एक ही बात जो है किसानों की निकल कर सामने आ रही है कि ये जो है हमें किस गुनाह की जो है सज़ा प्रकृति दे रही है। मेरे साथ में ये सभी जो है किसान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले भैया से पूछूंगा कि ये जो वायरस है इसकी पहचान कैसे हुई और किस तरीके से आपने इसके लिए नियंत्रण के लिए कौन कौन सी दवाएं प्रयोग की, यदि प्रयोग की तो उनका कोई रिजल्ट आया अथवा नहीं आया। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, कितने बीघा में आलू करते हैं? आलू तो करीबन 250-300 भी है। कौन सा आलू जो है लगाते हैं आप लोग? 97। 37-97 तो 48 इंची बेड पे किया है। जी बिल्कुल। ये जो स्थिति बनी, जो परिस्थितियाँ हैं, ये पहले अंकुरण कैसा आया था, इस बारे में बताइए। उपज तो ठीक लगी, बाद बाकी जैसी पौधा तैयार होगा वह बाद में पता पड़ी है कि जब वायरस है और मिर्च के से टमाटर के से पेड़ होता जा रहे जम सबरे कंडीशन ये है कि स्प्रे करवाए ले दिखाए लो दुकानदार ने, दवाई भी दूरी दे ले, खाद बीज खूब लगाए लो, पर ना है कोई लाभ मिल लो हमें तो। कहीं ये बीज वायरस वाला तो नहीं था? ना घर को बीज था, नया बीज ले पर पिछली साल 1800-2000 रुपया कट्टा ले और घर को बीजो पर तो कोई बात नहीं। और अब की जाम ये आगे लगी है जाने कहा हो। अच्छा एक बात बताइए, ये बताया भैया बता रहे हैं ये CPRI का बीज है, यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च ऑफ इंडिया, यानी कि उनका ये बीज है और वो वायरस मुक्त आता है, फिर ये कैसे स्थिति? राम जाने कहा है जाम ने मान लिया को 40% दिस रहा होगा। जिसने जो बीज अन्य खेतों में लगाया उसमें क्या कंडीशन है? सबनम यही है 37-97 CPRI में आलू की पतरी सबनम में आ रही है। जो अन्य किसान ने आपके गांव के आसपास किए हैं वो कितना प्रभावित होगा? नहीं सबन के ही में अब जी स्पेशल तो ही ना आती, ये तो राम जाने जाने कैसे हुई है। पर हाँ मिलावट है, हम मिर्च के से पेड़ है गए एक संग टमाटर के से। अब तुम देख लो कैमरा में लगाया कि नहीं, हम कहा दिस रहो। नहीं, वो तो भैया दिखा रहे हैं, लेकिन किसान साथियों आपको ये भी देखना चाहिए कि नेमोनेटेड वायरस बता देते हैं, कोई जो है आपको कुछ और बता देता है। देखिए, नेमोनेटेड वायरस हो, थ्रिप्स वायरस हो या हो आपका मोज़ेक वायरस, हमेशा उसमें आप ये देखिएगा जड़ जो है काली मिलेंगी आपको, तना जो है काला मिलेगा, पौधे जो है वैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इस वायरस से आप ये देखिए, बीज जनित वायरस होता तो पौधे की जड़ इतनी सफ़ेद नहीं होती, तना जो है बिल्कुल नीला पड़ चुका होता और पौधे जो हैं, पौधे के पत्ते जो हैं बिल्कुल एकदम मठरीले होते। लेकिन ये तो बिल्कुल टमाटर और मिर्च के पौधों की तरह हो गए हैं। यानी कि ये न तो नेमोनेटेड वायरस है, न ही थ्रिप्स वायरस है और न ही ये मोज़ेक वायरस है। ये वायरस कुछ अलग ही टाइप का है, जिससे किसान जो हैं काफ़ी परेशान और विचलित जो हैं नज़र आ रहे हैं। क्या भैया आपने इसमें पहली सिंचाई कर दी? हो गई पहली तो साहब। पहली सिंचाई में कौन कौन से खाद लगाए थे? PNP के और अदर जैम फैम लगाए देंगे, कई लगाए दें आइटम बताए का दुकानदार ने दिखाए के भाई, पर कोई लाभ ना मिल रहा। ये तो आपने पहली सिंचाई पे डाले, और जो स्प्रे कौन कौन सी दवाई की थी? स्प्रे दवाई निमंग दही बानी, अब जानो कौन कौन सी दही है स्प्रे हुएगी, स्प्रे तो हमें तो कोई लाभ ना मिल रहा।
जैसे कि अगर हम और भी हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड आपके यहाँ पे होता है कि केवल 37-97 सब किसान करते हैं? नहीं हल्की पतरी खेती हाइब्रिड ही है, बाद बाकी 80% 37-97 मान के चलो। तो जैसे कि जो हाइब्रिड में जो बताया गया था कि कुछ हाइब्रिड भी जो है कर रहे हैं तो उसमें जो है ट्यूमर गायब है, क्या ये भी समस्या आई है? बिल्कुल गर्मी थी ऐसा कहते हैं साहब, गर्मी थी तो ट्यूमर कम बनतो। मेरे साथ में ये किसान मौजूद हैं, अरुण जी नाम है। अरुण चौधरी साहब, क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ इस बार जो हैं बनती और बदलती हुई आलू के इस फील्ड में जो इस बार क्रॉप ईयर में देखने को मिल रही हैं? इस बार सबसे ज़्यादा वायरस आ रहा आलू के क्षेत्र में। हमारे यहाँ हज़ारों बीघे में वायरस फैला हुआ है, बहुत ही वायरस है। सब आलू में वैरायटी हो, चाहे 37-97 चाहे CPR है। अब की बार होन भी कम होगी, मौसम भी की मार भी रहेगी। देखना है क्या होता है आलू में। ये 40 दिन का आलू हो गया, पहले पानी पे हमने यूरिया, बोरोन, नाइट्रोबेंजीन, ह्यूमिक एसिड हमने ये भी दिया है, तब भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है आलू में। स्प्रे वगैरह की? हाँ, एक स्प्रे की है M45 को और उसमें मिला के कुछ भी बताया था, फिर भी नहीं ये वायरस जा रहा है। जाने कौन सा वायरस है। अच्छा, जो आलू का जो आप बता रहे थे कि आलू का एक जो है वो आया था डॉक्टर जो है वैज्ञानिक, उसने इसका मतलब वो लेके गया था लेबोरेटरी में कि ये क्या है, कुछ पता बताया उसने कि ये क्या कौन सा वायरस है? नहीं बता पाया कुछ भी वायरस। ना ये मोनोजैक वायरस है, ना मोजॉक है, कोई वायरस नहीं है ये। वायरस ये ना मोज़ेक है, ना थ्रिप्स है, ना नेमोनिडेड है, कौन सा वायरस इस समय पर? देखिए, अगर उन वायरसों की बात की जाए तो जड़ जो है काली मिलती है और जो है तना काला, पत्ते जो है सिकुड़े हुए से मिलते हैं, लेकिन इसमें तो मतलब मिर्च के से पेड़ बन गए। ये अलग ही वायरस है, नया वायरस आया है, इसका पता नहीं कौन सा वायरस है। खूब जड़ हरी है, खूब कोई फ़र्क नहीं है तने पे, पर वायरस बहुत है। अच्छा भैया, वो भी खेत आपका है? हाँ, वो भी खेत चलिए, आप उसमें दिखा दीजिए। उसमें भी वायरस है? हाँ, पूरे में। तो ये भैया बता रहे थे अभी जो है कि यहाँ पर हजारों बीघा में वायरस है, तो क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल बात सही है। ये हज़ारों बीघे में वायरस है, पूरे में खेत देख लो मेरा भैया। किसान साथी, ये दूसरे किसान हैं और मैं इनके ही खेत में जो है अब आपको दिखा देता हूँ। कई लोग जिसे वाइट फ्लाई और उसके नाम से जो जान देते हैं, इसमें तो शायद आपने सिंचाई भी कर दी है? हाँ, सिंचाई की है, 4-5 दिन हो गए, पूरे में वायरस है। देखिए किसान साथियों, वायरस भैया बता रहे हैं तो वायरस तो साफ स्पष्ट रूप से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। देखिए, ये देखिए, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पूरे पौधे जो हैं सिकुड़े हुए हैं। और देखिए इसमें भी वही हालत है, मैं हिला के दिखा देता हूँ। देखिए, आपको काली जड़ नज़र आ रही है, या तना जो है नीला नज़र आ रहा है, या पत्ते जो हैं काले नज़र आ रहे हैं? आप इसे एक बार जो है गौर से देख लीजिए। किसान साथियों, ये स्थितियाँ जो परिस्थितियाँ हैं ना, कुछ लोग इसे भीषण गर्मी का भी प्रकोप बता देंगे, क्योंकि ज्ञानी की हमारे भारत देश में कमी नहीं है। कुछ लोग जो है इसे जो है आलू में तेज़ी के रूप में जो है जोड़कर देख लेंगे, लेकिन किसानों को न तो अच्छी दवाइयाँ बताएंगे, न ही किसानों के इससे बचाव के उपाय बताएंगे, सिर्फ अपना उल्लू जो है सीधा करेंगे। फिलहाल आप इस पौधे को जो है गौर से देख लीजिए। ये 37-97 का पौधा है और किसी भी एंगल से इसे आप 35-40 दिन का पौधा नहीं कह सकते, क्योंकि 35-40 दिन का पौधा जो है एकदम मजबूत, मोटी जड़ और जो है फुटाव अच्छा होता है, और साथ ही तना और पत्ते तक सभी जो हैं चौड़े जो है आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और भैया जी, आपने कौन कौन से जो इन लोगों से बात की थी, पौधे उखाड़ उखाड़ के इन लोगों? मैंने कई लोगों से बात की थी, कुछ आए थे वैज्ञानिक, उन्होंने से भी बात की थी। बोले थे ये मोजैक है, थ्रिप्स है, ये कोई नहीं है, न बता पा रहे नहीं है, ना काली है। CPRI में इस बार जो है वायरस की शिकायत आ रही है? नहीं, वैरायटी में भी है और चंबल में भी ये शिकायत, सब में। तो मौसम का परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं, या जो है सिर्फ जो इस बार जो है नया तरीका का ये वायरस है? नए तरीका का है, कोई मौसम की मान नहीं है इसमें। अगर अरुण भैया मैं बात करूं, अगर ये बीज जनित वायरस होता ना तो पौधा जो है इतना बड़ा नहीं होता है, और जो है न ही इसकी जड़ जो है सफ़ेद होती, न ही तना जो है हरा रहता। वो जो बीज जनित वायरस है ना, वो तो पौधे को वहीं से वहीं जो है निकलते ही ख़त्म कर देता है। निकलते ही ख़त्म कर देता, सही बात है। ये नया वायरस है, इसकी पता नहीं किसी को अभी। तो किसान साथियों, इस समय पर मैं मौजूद था आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले खंदौली क्षेत्र में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया जो है एक ऐसे अनवांटेड वायरस की चपेट में है, जिसकी जानकारी, जिसकी था किसी भी व्यक्ति को लगाना जो है पॉसिबल नहीं है। वैज्ञानिक तक हैरान हो रहे हैं। वो थ्रिप्स बताते हैं तो किसान थ्रिप्स से बचने की दवाएं लगाते हैं।
वो कोई मोज़ेक वायरस बताता है तो मोज़ेक वायरस की जो है दवा लगाते हैं, कोई जो है नेमोनेटेड वायरस बताता है जो गर्मी की वजह से वातावरण के उससे होता है तो उसकी दवा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसानों की जो समस्या है उसका किसी के पास जो है हल अथवा निदान नहीं है। सिर्फ जो बता दिया वही किसान डाल रहे हैं, कुछ तो मठा यानी छाछ भी डाल रहे हैं और कुछ जो है कुछ और भी प्रैक्टिकल जो है कर रहे हैं, लेकिन निजात मिलती हुई इस समय पर नहीं दिखाई दे रही है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि खंदौली क्षेत्र में वायरस की दस्तक जो है इस समय पर शुरू हो गई है। और मेरा उन सभी किसानों से विशेष अनुरोध रहेगा जिनका आलू 35 से 45 दिन का हो चुका है, वो कृपया करके अपनी फसलों की समुचित देखरेख करते रहें। अगर आपको इस तरीके का पौधा दिखाई दे रहा है तो उस पौधे को उखाड़ कर कृषि विशेषज्ञ के पास जाएं, उनसे इसके बारे में डिस्कस करें कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे और फिर इसकी दवा क्या है। अगर वो बताते हैं तो ठीक, लेकिन किसी भी बीज विक्रेता या दवाई विक्रेता के पास में जाने से बचिएगा, क्योंकि कई लोग जो हैं इस समय पर अपना उल्लू सीधा करने के लिए बैठे हुए हैं। हूबहू मिलती जुलती दवाओं की बिक्री कर कर लाखों रुपए के वारे न्यारे कर रहे हैं। आपकी फसल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे किसानों ने बताया कि तमाम दवाई लगा दी लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जाइएगा जो कि इसके बारे में पूर्णतः जानकारी रखते हो, जिससे आप लोगों की फसल जो है बच जाए और आप लोगों को अच्छा उत्पादन जो है इस बार आलू की फसल से मिल जाए। बहरहाल खंदौली से मेरे साथ में इतना ही।